इतिहास हमेशा विजेता की कलम लिखती है और वही लिखती है जो वो चाहता है। लेकिन ये प्रश्न हमेशा रहेगा कि स्वतंत्र भारत का इतिहास जब लिखा जा रहा था तो झूठे प्रतिमान क्यों गढ़े गए। और इसी वजह से वर्तमान में लोगों की एक सोच बन गई है कि भारत देश के लिए राजपूतों ने लड़ाई तो की, लेकिन वे एक हारे हुए योद्धा थे जो कभी अलाउद्दीन से हारे, कभी बाबर से हारे, कभी अकबर से तो कभी औरंगजेब से हारे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं था। असल बात यह है कि हमें वही इतिहास पढ़ाया जाता है जिनमें हम हारे हैं। मेवाड़ के राणा सांगा का यदि जिक्र किया जाए तो उन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े, जिनमें मात्र एक युद्ध में पराजित हुए। और आज उसी एक युद्ध के बारे में दुनिया जानती है। उसी युद्ध से राणा सांगा का इतिहास शुरू किया जाता है और उसी युद्ध पर राणा सांगा का इतिहास खत्म किया जाता है। राणा सांगा द्वारा लड़े गए खंडार, अहमदनगर, बाड़ी, गागरोन, बयाना, ईडर और खातौली जैसे बड़े युद्धों की बात आती है तो शायद हम बता नहीं पाएंगे, और अगर बता भी पाए तो उतना नहीं जितना कि हम खानवा के बारे में बता सकते हैं। भले ही खातौली के युद्ध में राणा सांगा अपना एक हाथ और एक पैर गंवाकर दिल्ली के इब्राहिम लोदी को दिल्ली तक खदेड़ दे, वो मायने नहीं रखता। बयाना के युद्ध में बाबर को भागना पड़ा हो तो वो भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो खानवा का युद्ध, जिसमें मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। यदि जिक्र किया जाए सम्राट पृथ्वीराज चौहान का तो हमें यही पढ़ाया जाता है कि तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तराइन का युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था। उससे पहले उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में कितना बताया जाता है हमको और कितना जानते हैं हम। ठीक इसी प्रकार यदि जिक्र किया जाए सम्राट मीर भोज प्रतिहार का तो उस महापुरुष को पिछले 10 सालों से जातिवाद के बीच में राजनेताओं द्वारा ऐसे लटका के रखा है जैसे किसी मेले का खिलौना। भारत में अरब शक्ति को रौंद कर समाप्त करने का श्रेय अगर किसी क्षत्रिय वंश को जाता है तो वो केवल प्रतिहार वंशी है, जिन्होंने अरबों से 300 वर्ष तक युद्ध किया एवं वैदिक सनातन धर्म की रक्षा की। यदि जिक्र किया जाए महाराणा प्रताप का तो हल्दी घाटी का नाम सबसे पहले सुनाई देता है। हालांकि इस युद्ध के परिणाम शुरू से ही विवाद भरे रहे हैं। कभी अनिर्णित बताते हैं, कभी अकबर को मान बताया जाता है तो कभी राणा को विजयी बताया जाता है। यदि एक बार के लिए हल्दी घाटी को छोड़ दिया जाए तो भी महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, चावंड, मोही, मदारिया, कुंभलगढ़, ईडर, मांडल, दिवेर जैसे कुल बड़े 21 युद्ध जीते और 300 से अधिक मुगल छावनियों को ध्वस्त किया। महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ में लगभग 50 दुर्ग थे, जिनमें से तकरीबन सभी पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। 26 दुर्गों के नाम बदलकर मुस्लिम नाम रख दिए गए थे, जैसे कि उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रखा गया, चित्तौड़गढ़ का नाम अकबराबाद रखा गया। जरा सोचिए कैसे आज हम 500 साल बाद भी उदयपुर को उदयपुर के नाम से जानते हैं, चित्तौड़गढ़ को चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। ये हमें कोई नहीं बताता। असल में इन 50 में से 2 दुर्ग छोड़कर शेष सभी पर महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की थी और लगभग संपूर्ण मेवाड़ पर दोबारा अधिकार कर लिया था। ऐसे उदाहरण राजपूताना के प्रत्येक महापुरुष पर मिल जाएंगे, लेकिन इतिहास में हमें वही पढ़ाया जाता है जिसमें राजपूत युद्ध हारे हैं। बहुत से लोग हमें नसीहत देते हैं कि तुम राजपूतों के पूर्वजों ने सही रणनीति से काम नहीं लिया, घटिया हथियारों का इस्तेमाल किया, इसीलिए तुम हमेशा हारे हो। अब उन्हें किन शब्दों में समझाए कि उन्हीं हथियारों से हमने अनगिनत युद्ध जीते हैं, मातृभूमि का लहू से अभिषेक किया है, सैकड़ों वर्षों तक विदेशी शत्रुओं की आग उगलती तोपों का अपनी तलवारों से सामना किया है। और साथ ही साथ सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप अपने महापुरुषों के बारे में वास्तविक इतिहास पढ़िए, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें वही समझे जो वास्तव में हम थे। जय छात्र धर्म, जय राजपूताना, जय भारत।